जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपकी साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार, जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना है। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे ओघड़दानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णित किया गया। शिव महापुराण में बार बार वर्णन करा गया कि एक बेलपत्र का नियम, अपने जीवन को जो हम धारण करें, वो बेलपत्र कैसी चढ़ना चाहिए, उसका सुख क्या होना चाहिए। एक पत्र आया, आज तो भला हो भोपाल वालों का, पत्र में पंखा भी भेजा हो। ऐसे पढ़ना, टीवी पर भी आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मैं जितेंद्र विश्वकर्मा, पत्नी रीना विश्वकर्मा, पुत्र शिवांश विश्वकर्मा, 235 एम सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई। मेरी बहन, जिसका भी रीना विश्वकर्मा है, वह कुबेरेश्वर धाम गई और वहां से बाबा से विनती कर एक रुद्राक्ष लेकर आई। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, एक बेलपत्र, गुरुजी आप कहते हो शंकर को चढ़ाना, एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाया। कभी बेलपत्र मिलती, कभी नहीं मिलती, तो शिव जी पर उठाकर शंकर जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, 8 वर्ष के बाद 26 नवंबर 2023 को, 26 नवंबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से। यहां 2022 में बाबा ने कृपा कर दी है। ये पुत्र का फोटो भी लगाया, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। एक शिव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, और खाली ना, बोलो बोलो आप लोग, बोलो बड़े प्रेम से बोलो। आज तो आखिरी दिन है, दिल से कहकर जाओ बाबा से, खाली ना कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। और शिव तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन तीनों के लिए भी मेरे देवाधिदेव महादेव को याद किया। और तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों जब उपद्रव किए, तब भगवान शिव जी ने पशुपति रूप धारण किया। देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर
भगवान शिव स्वयं पशुपति नाथ बनकर तीनों पुरियों में प्रवेश कर गए और तीनों पुरियों में प्रवेश कर कर तीनों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को एकाग्रित किया और तीनों को एकाग्रित कर कर भगवान शंकर जब नंदी का रूप रखकर विशाल नंदी बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की पर प्रहार किए। प्रहार करते से ही तारकाक्ष और विदुम्माली थोड़ा सा हटे और कमलाक्ष की ने भगवान देवाधिदेव महादेव का फरसा उठाकर शीश काटा। जो शीश कटा वो नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में पशुपति नाथ के रूप में रहा। जो धड़ बना वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। पर देवता आश्चर्य में पड़ गए कि देवाधिदेव महादेव अगर आज तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की इन तीनों का संहार नहीं करे तो फिर ये तो इनका संहार हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव ने उसी समय पर प्रकट होकर भगवान देवाधिदेव महादेव मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शिव जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया जिसका नाम पशुपति नाथ। और कोई साधारण सा स्वरूप नहीं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र वर्णन करता है। पशुपति पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्र व्रत और पशुपति स्मरण का वर्णन हमारे यहां शिव महापुराण में किया गया, जिसके अंतर्गत जब माताएं पशुपति व्रत करती हैं तो आपको पहले भी कथाओं में वर्णन किया कि 5 सोमवार का वो व्रत होता है। कितने सोमवार होता है? 5 सोमवार। किस किसने करा है? जरा हाथ उठाओ एक बार। सबने करा है? रख लो हाथ, रखिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6 दिए लेकर जाते हैं। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं। सुबह भोलेनाथ जी का पूजन करना, 6 दिए शिव मंदिर में रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, प्रसाद जो मीठा बनाकर लेकर गए उसके 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में रखना, 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर आना और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार से वापिस लेकर आना। अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में वो दिया रखना, जैसा शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। पाशुपत्य व्रत का दीप प्रज्वलित करना, भीतर प्रवेश करना, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको पाना, फिर भोजन ग्रहण करना। ऐसे 5 सोमवार तक पशुपति व्रत किया जाता। इस पशुपति व्रत का मूल तत्व है हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करना। जैसे हम भगवान के दरवाजे को प्रकाशित करते हैं, भगवान शंकर के द्वार को जैसे हम प्रकाशित करते हैं, वैसे हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में आनंद का प्रकाश हो। ऐसा पशुपति व्रत का वर्णन किया गया। कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में होगा। कल कथा में कहा था कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शिव का दर्शन कर लेना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के आओ से दोनों हाथों से काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथ काशी नगरी आई हूँ मैं 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 काशी नगरी आई 5वें नंबर के पंडाल वाले दोनों हाथों से मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ जय हो
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को आओ से बड़े प्रेम से आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। राधे हरि बोल।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया ही हूँ। मेरे भोले ओ बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से, भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। आज कथा का पंचम दिवस है, विराम का दिन है। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो। जहां जगह मिल जाए, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां मिले जगह। आज समापन का दिन है, विराम का। हमारे यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, मेहमान जब जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह कथा का विराम का दिवस है। मेरा महादेव भी जब आज यहाँ से कथा विराम हो तो आप सबकी गोदियां भर कर जाए, ऐसा बाबा से प्रार्थना है। हृदय से कहिए, भाव के साथ, दिल के साथ में। जहां जगह मिले, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार।
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है पशुपति व्रत करने वाला, जब पशुपति व्रत करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दिल से करे। मान लो एक बार आपने पशुपति व्रत करा और कार्य नहीं हुआ, थोड़ा रुको, हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो, छुपाने में समय लग जाता है, पर बाबा दुख काटेगा जरूर, ये निश्चित है। आप उसके शरणागति में गए हो तो खाली नहीं जाओ, आप उसके चरणों में पहुंचे हो तो खाली नहीं जाओ। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले विष नहीं निकला है, उस मंथन में सबसे पहले निकली है गाय। सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता, जो मंथन में प्रकट। उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था? मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों? गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, उसके बाद हलाहल विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा, उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या
षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना। देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भावों के साथ आप समर्पित करें। ए गला पकड़ रहा है बाबू। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ती से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें, शिव की आराधना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन ना, कंठ में जलन नहीं होना चाहिए विष के। शिव तत्व की धारणा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव तत्व को आनंदता दे। आगे वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान देना महाराज, घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता। घड़ी तुम भले 50,000 की पहन लो, 1 लाख की पहन लो, हीरे की पहन लो, चाहे पट्टे की पहन लो, चाहे चेन की पहन लो, घड़ी अपने हाथ में रहेगी पर घड़ी का जो समय है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा। समय आपका कैसा लाना है ये मेरे महादेव के हाथ में होगा। घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं, शंकर जी पे 1 लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं, शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं, शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण अपन कर सकते हैं, शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना अपन कर सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से, मन से, भाव से 1 लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता। शिवलिंग पे चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ, अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है। वो जल सहज में सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम उसके भरोसे पर जिए, हम उसकी साधना में जिए, हम उसकी आराधना में जिए, हम उसकी अविरल भक्ति में जिए। आगे वर्णन किया गया सुंदर स्वरूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो वर्णन किया गया महाराज, तो विष समाप्ति का कोई केंद्र नहीं पर विष की जो जलन है वो समाप्त हो जाए। आगे वर्णन किया गया बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण कर रही है। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया गया।
सोमेश्वर महादेव। देखिए 5 दिन की कथा में आज आप लोग जो इतनी संख्या में आए हो, बाबा से जब यहाँ से जाओ, भूमि को, जमीन को प्रणाम कर कर, रज को अपने मस्तक चढ़ाकर बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं तेरे भरोसे हूं। किसके भरोसे हूं? एक बार वो लाइन को आप प्रेम से गुनगुना, सब जितने बाहर खड़े हैं वो भी और जितने बैठे हैं वो भी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान शिव के भरोसे रहना, शंकर की स्तुति करते रहे। चंद्र का काया रोग हुआ, भटकते रहे चंद्र। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव ना गए हो, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां चंद्रदेव ने जाकर विनती ना करी हो। भटकते रहे चंद्रदेव, निवेदन करते रहे चंद्रदेव। देव ऋषि नारद ने जाकर कहा आप जाओ और भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ और उसकी आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग की आराधना करना, उसकी पूजन करना, और या अपने नजदीक में जो शिवलिंग हो उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना सुख प्रदान करता है। शिवलिंग का निर्माण करा चंद्रदेव ने, शिवलिंग का निर्माण कर कर शिवलिंग जब बनाया, उसकी पूजन करी, भगवान देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो, देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न और देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दी और चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त कर दिया। काया के रोग से मुक्त। हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जब हम स्मरण करते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं, भाव छुपे होते हैं। उसमें एक लाइन आती है, सुगंधिम पुष्टि वर्धन। इसका मतलब क्या है? क्या इत्र की सुगंध से सुगंधि पुष्टि वर्धन में? क्या इत्र की सुगंध से हम कहेंगे कि भगवान को सुगंधि पुष्टि वर्धन में? ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर के, जो भगवान शिव ने करुणा करी है, जो भगवान शिव ने कृपा करी है, जो भगवान शंकर हर पल हर क्षण कृपा करते हैं, ये भगवान शिव की करुणा की सुगंध है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो सुगंध फैलने वाले देव अधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करें, मुझे रोग से मुक्त करें। चंद्रदेव रोग से मुक्त। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, जिन्होंने षडानंद कार्तिकेय जी ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव जी ने करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, बिंद नामक पर्वत ने तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आता है फिर केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को अपना बनाया है। भीमा शंकर का वर्णन आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने उपद्रव मचाया। उस भीम का संहार भगवान शिव ने करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा ने मां अहिल्या के साथ मिलकर शिव जी की स्तुति करी, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को कैलाश लेकर जा रहे थे, पर मेरे बाबा कैलाश जाना नहीं चाहते थे।
मेरे बाबा लंका जाना नहीं चाहते थे, कैलाश पे से शिवलिंग लेकर लंका के लिए चले और बीच मार्ग में देवाधिदेव महादेव ने अपना वजन भारी कर लिया। रावण ने शंकर के भगवान के शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वरम। देखिए कितना सुंदर संवाद कहा है भगवान ने। जब समुद्र पर भी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, समुद्र को जीत नहीं पा रहे, समुद्र को पार नहीं कर पा रहे, तब भगवान शंकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। और रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान राम तब शिव जी की आराधना कर कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। तब जाकर भगवान लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान राम भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना में लगे रहे तो उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा को घूष्मा का पुत्र मिला था जिसको उसने मार दिया था। घूष्मा ने शिव की स्तुति कर कर अपने बच्चे को फिर जीवित पाया, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया। भाव और आनंद। चंचुला देवी जो अपने पति के लिए कथा सुन रही है, वो कथा का रस तत्व ग्रहण करती है और उसका पति प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त होता है। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात है, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए तब भी किडनी नहीं है। तब किसी ने कहा एक काम करो, कुबरेश्वर धाम चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा, ये उदारता है देवाधिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदार, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खड़ी हूँ नंदी पाहे पसारे। आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में VIP गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए। पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में? 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। फिर ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं।
जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है, एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है। फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपके विचारों को, आपके भावों को और आपके निर्मल स्वभाव को। एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है का कथा सुनने, रूमा सारंग जी, श्रीमती रूमा सारंग बैठे। अच्छा ठीक, श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा, हम छोड़ते नहीं है कहे बिघा, बोलना होता है बोल देते हैं। कल हमने देखा, हम जा रहे थे विश्वास भैया संग में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हो कहीं भक्ति का बल बड़ा है, विश्वास का बल बड़ा है, भरोसे का बल बड़ा है, श्रद्धा का बल बड़ा है। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो, और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना। ये हेलमेट लगाने से के फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है, बैठा इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हुआ। महाराज बहुत अच्छे से समझिएगा। गाय को पकड़कर लेकर चलते जाओ, गाय का बछड़ा पीछे पीछे, बोलो बोलो जम के आए, बछड़े को पकड़कर लेते जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी। बछड़े के पीछे गाय चलती है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और जल चढ़ाने वाले भक्त के पीछे मेरा भोलेनाथ चलता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी चलता है। एक पत्र और देखिए। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से। कहीं बैठी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं।
आपने भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले गुरुजी, पशुपति व्रत का और एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे भोले बाबा ने क्या करा, मैं किसको बताऊं। दुनिया के लोग विश्वास करे ना करे एक लोटे जल पर मैं विश्वास करती हूं। बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पुत्र, कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब उससे कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ। मेरे बेटे ने कहा, माँ जल चढ़ाने से कोई नौकरी लगती है क्या? मैंने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार करने में क्या जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करो और जल चढ़ाओ। मेरे बेटे ने अप्लाई करा नौकरी के लिए, जल चढ़ाया, पढ़ाई दिल से करी, विद्या अध्ययन दिल से करा। खूब अध्ययन करने के बाद जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, आज मेरे बेटे को रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित किया गया है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए। बधाई आपको बहन, बहुत बहुत विराजी। हर हर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? इसमें सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं तुम्हारे जल चढ़ाने से, बेलपत्री चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं है, पर तुम्हारे जल चढ़ाने से, तुम्हारी बेलपत्र चढ़ाने से, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारा पशुपति व्रत धारण करने से फायदा तुम्हारा है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इतने सारे पंडाल, रोज पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बढ़ बढ़कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने आए हो, इतना विश्वास रखकर जाना कि खाली मेरा भोलेनाथ नहीं भेजेगा, तुम्हें भरकर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, दूर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बाबा मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। हमारा भाव, हम भगवान के भजन में जो समय लगा रहे हैं, भगवान के स्मरण में जो समय लगा रहे हैं, वो समय खाली नहीं जाए। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी थी, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी। दान, भजन, प्यासे को पिलाया गया पानी, भूखे को कराया गया भोजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता। कथा सुनने बैठे हो, ये खाली नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर चरित्र, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं।
और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं, और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा है, दुनिया का सारा ठाट सेठ जी के पास में था, दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में था, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहां का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ, उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो, जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आदिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाता। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे ससुर का एक नियम बड़ा प्रबल है, उसको याद रखना। हमारे ससुर का नियम बड़ा तेज है, उसको याद रखना। कौन सा नियम? छोटी बहू ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है? तो हमारे ससुर का एक नियम है, कभी जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना है। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खा जाना, पर गाय को भी मत देना। ये हमारे ससुर का नियम। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, भरोसा कहता है मेरा, और हमारा भरोसा ये कहता है कि सनातन धर्म में
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गौ माता को एक रोटी ना देता हो, सब देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई, हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे, और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब है? हमें अपने से मतलब है, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा हमारे यहां का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा, नियम याद रखना। छोटी बहू ने मन में सोचा, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि दान करो, धर्म करो, साथ जाएगा। दान करोगे साथ जाएगा, रोटी खिलाओगे साथ जाएगा, किसी को पानी पिलाओगे साथ जाएगा, ये बाकी का तो सब यहीं छूट जाएगा। बाकी का जो तुमने दान धर्म पुण्य करा, कथा सुनी, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, दान दिया, यही तो साथ जाएगा। अब इस छोटी बहू के पिताजी ने ये समझाया था, और ससुर जी कह रहे कि एक अन्न का दान नहीं होना चाहिए, 1 रुपया दान नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी ठीक है, जाई विधि राखे राम, वो जम के बोला करो जरा, ताई विधि राई। हम तुमसे बार बार इसलिए बुलवाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई बैठी हो और वो कर रही हो, तो तुम उसके पास में बैठकर कम से कम बोल तो दो। जैसे ही बोलोगी वो भी जाग जाएगी, थोड़ी बहुत तो उठ ही जाएगी। अब छोटी बहू ने कहा, ठीक है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि, और सीताराम 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 कही चालू। बहू रहने लगी। 4 महीने बीते, बहू छज्जे में कपड़े सुखा रही थी, गैलरी में कपड़े सुखा। नीचे एक भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई, 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं कर सकते। अब बोलूं तो बोलूं क्या इसमें? छोटी बहू अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई, और ऊपर कपड़े फटकते फटकते, कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, तो एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए से मतलब नहीं होता, फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल है वो अच्छे हो जाए। फटका, और फटकते समय तार पर गिर